हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है परफेक्ट नंबर। अपन परफेक्ट नंबर के बारे में वैसे डेफिनेशन को अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके आगे जो कुछ और अपनी प्रॉपर्टीज रहती है उनको अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो परफेक्ट नंबर के लिए अपना जो है एक वैल्यू डिफाइन होती है सिग्मा, उसको अपन देखने वाले हैं कि वो सिग्मा किस तरह से डिफाइन होती है और उसके रूप में उसको किस तरीके से अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन परफेक्ट नंबर के लिए यहाँ पर देखेंगे कि उसको अपन 2 की पावर्स के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उसको यहाँ पर लिखा जाता है, उसको यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर अपन देखिए सिग्मा, अगर कोई अपनी परफेक्ट नंबर n है, कोई परिपूर्ण संख्या n है तो सिग्मा n क्या होगा, डबल होगा n का। क्या होगा, सिग्मा n जो है वो n का क्या होगा, दुगुना डिफाइन होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। और एक चीज इसके अंदर अपन देखते हैं, वो ये है कि 6 जो है, जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल में पहले देखा था 1 + 2 + 3 क्या होता है, 6 होता है। अभाज्य संख्याओं को लगातार जो अपनी अभाज्य संख्याएं चलती है उनके योगफल के रूप में अपन इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अपनी कौन सी होती है, परफेक्ट नंबर डिफाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन जो परफेक्ट नंबर होते हैं उनको अपन किससे नोट करते हैं, ये देखिए नोटेशन जो होता है इनका वो होता है Pn। ठीक है, इनको अपन Pn से दर्शाते हैं। कोई भी अगर परफेक्ट नंबर है तो उसको कैसे लिखा जाता है, Pn की फॉर्म में लिखा जाता है। उसके अलावा जो परफेक्ट नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 की पावर n-1 कोष्टक 2 की पावर n-1। ठीक है, ये क्या होता है अपना, कोई भी परफेक्ट नंबर इसकी हेल्प से अपन निकाल सकते हैं। कोई भी परिपूर्ण संख्या को अगर डिफाइन करना हो तो इस फॉर्मूले की मदद से किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू को 1 डिफाइन करूँ, क्या डिफाइन करूँ, 1 से n की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 से बड़ी होगी, यानी n की वैल्यू को मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ। ठीक है, अगर मैं P2 डिफाइन करती हूँ, n की वैल्यू को 2 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 - 1 और 2 की पावर 2 - 1। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 की पावर 1 और ये हो गया 4 - 1, तो ये हो गया 2 × 3, यानी कितना आ गया अपना 6 आ गया। तो पहली जो परिपूर्ण संख्या होती है उसको अपन इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते। पहली परिपूर्ण संख्या को अपन 6 से लिखते हैं, अपन सभी जानते हैं। तो 6 से अपन इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, अपनी P2 की। इसी तरह अगर अपन P3 P4 इनको निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं P3 को निकालूं तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 3 - 1, ठीक है, और 2 की वैल्यू 3 फिर -1। ठीक है, यानी 2 की वैल्यू 2 और 2 की पावर ये कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 - 1, ये हो गया 4 × 7, यानी कितना आ गया अपना 28। तो अगली जो दूसरी अपनी परिपूर्ण संख्या डिफाइन होती है वो क्या होती है, 28 डिफाइन होती है। ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, ये परिपूर्ण संख्या की फॉर्मूले के बारे में अपनी बात होगी। अब अपन एक परिपूर्ण संख्या की इम्पोर्टेंट जो थ्योरम होती है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, आइलर थ्योरम को। ठीक है, आइलर थ्योरम का पहले अपन स्टेटमेंट देखेंगे और फिर अपन उसके प्रूफ को देखेंगे। तो आइलर थ्योरम क्या कहती है, देखिए आइलर थ्योरम ये कहती है, आइलर थ्योरम तो आइलर थ्योरम के अंदर अपना क्या रहता है, अगर कोई संख्या, इसका स्टेटमेंट रहता है
यदि 2 की पावर k -1, ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 की पावर 2k -1 है, यानी अभी जो अपने फॉर्मूला देखा था उसी को प्रूव करना है कि ये क्या होगी, एक परिपूर्ण संख्या होगी, परफेक्ट नंबर होगी। ठीक है, ये अपनी क्या होता है, आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट रहता है। आयलर थ्योरम में अपने को क्या देखना होता है, आयलर थ्योरम में अपन देखते हैं तो अपन इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर परिपूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये अपना इस आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट रहता है। तो इसके प्रूफ के लिए अपन जो वैल्यू ये गिवन है इसको क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। ठीक है, ये तो एक अभाज्य संख्या है, तो माना 2 की पावर k -1 = p। ठीक है, इसको क्या मान लिया, p है, और ये एक अभाज्य संख्या है, ये चीज अपने को गिवन है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब जो अगली चीज है इसके अंदर है वो अपने को जिस वैल्यू को अपने को यहाँ पे नंबर परिपूर्ण संख्या प्रूफ करना है उसको मैं क्या लेट कर लेती हूँ, n लेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे माना n, कैपिटल N लेट कर लिया, कैपिटल N बराबर 2 की पावर k -1 और 2 की पावर k और फिर -1। ठीक है, इसको मैंने n लेट कर लिया। अब अपने को प्रूफ करना है, n सिद्ध करना है, n एक परिपूर्ण n एक परिपूर्ण संख्या है। यह अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है कि n एक परफेक्ट नंबर है, ये अपने को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिए, पहले सबसे पहले अपन इसके लिए एक सिग्मा डिफाइन करेंगे और फिर उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, सिग्मा को मैंने अभी आपको सामने डिफाइन किया ही था कि सिग्मा को अपन किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो सिग्मा के अंदर अपन घातों को कर देते हैं चेंज। तो यहाँ पे सिग्मा n ले लेती हूँ मैं, n का मतलब सिग्मा डिफाइन कर लेती हूँ। तो सिग्मा n, ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे n की। तो सिग्मा और n की वैल्यू क्या है अपन ने मानी है 2 की पावर k -1, 2 की पावर k और फिर -1। ठीक है, अब यहाँ पर जब अपन सिग्मा डिफाइन करते हैं किसी भी संख्या का तो वो क्या बन जाती है, सिग्मा को पहले तो अलग अलग कर लेते हैं। ये अपना क्या माना हुआ है, p माना हुआ है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखिए, इसको अपन ने क्या लेट किया हुआ है, p लेट किया हुआ है, तो मैं इसकी वैल्यू p रख देती हूँ। अब दोनों पे सिग्मा क्या कर देती हूँ, अलग अलग, सिग्मा 2k -1 और सिग्मा p। ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब अपन इसको लिखेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू अपनी बन जाएगी सिग्मा n जो है उसके लिए क्या डिफाइन हो जाएगा, ये वैल्यू ये क्या बन जाएगी 2 की पावर k -1। अगर जब भी अपन सिग्मा डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहता है, जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पावर तो एक ज़्यादा हो जाती है और वो क्या होती है, एक घट जाती है। ठीक है, इस तरीके से होगा। और सिग्मा p के लिए क्या हो जाएगा, ये p+1 बन जाता है। क्या बन जाता है, p+1 बन जाता है, मतलब एक ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो अपन ने सिग्मा को क्या माना था, सॉरी p को माना था 2 की पावर k -1। तो जब अपन p+1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर k डिफाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर k
-1। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन हो जाएगा। अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जब अपने को इसको किसी संख्या का दुगना करना हो तो मैं इससे एक घात को क्या कर लेती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये बन जाएगा 2 की पावर k-1 2k-1। ठीक है, और अपन ने इस वैल्यू को क्या लेट किया था, n लेट किया था ना, तो इसको क्या लिख देते हैं, 2n लिख देते हैं। ठीक है, तो जब अपन किसी वैल्यू पर कोई भी अगर परिपूर्ण संख्या है, जब उस पर अपन क्या करते हैं, सिग्मा डिफाइन करते हैं। तो सिग्मा अगर अपना दुगुना आ गया, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, एक परिपूर्ण संख्या यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः दी गई, अतः n एक परिपूर्ण संख्या होगी, यानी परफेक्ट नंबर होगी। ठीक है, ये अपना आइलर थ्योरम में रहता है। ठीक है, यहाँ से n क्या हो जाएगी, एक परफेक्ट नंबर अपन यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन जो सिग्मा ये मैंने अप्लाई किया है, इसको अपन एक किसी एग्जाम्पल के लिए अप्लाई करके देखते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि सिग्मा को अपन अप्लाई किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, मान लो कोई एग्जाम्पल, कोई परिपूर्ण संख्या का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पर ले लिया 496। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 496, और 496 होता है 2 की घात 4 × 31। ठीक है, जब अपन इसके टुकड़े करेंगे तो अपने पास क्या बनेंगे, 2 की घात 4 × 31 बनेंगे। ठीक है, अब अगर अपन इसका सिग्मा डिफाइन करते हैं 496 का, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिग्मा 2 की पावर 4 × 31। ठीक है, ये लिखा जाएगा। अब अपन सिग्मा 2 की पावर 4 को अलग करते हैं, 31 को अलग करते हैं। तो सिग्मा 2 की पावर 4 और सिग्मा 31, यही लिखा जाएगा। तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, एक ज़्यादा हो जाएगी, और इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर ऐसा बनता, देखिए जब अपन इसका सिग्मा डिफाइन करेंगे तो 2 की पावर 5 - 1। ठीक है, क्या लिख देते हैं अपन इसको, 2 की पावर 5 - 1, और नीचे लिख देते हैं 2 - 1। ठीक है, ऊपर तो जो पावर होती है उससे एक ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, और नीचे अपन उसकी एक पावर को यहाँ पर उसमें से 1 घटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, 31 + 1। ठीक है, यानी ये बन जाएगा अपना 32। ठीक है, तो जब अपन इसको सरल करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 31 होता है, 32 होता है, और 32 में से 1 माइनस हो गया तो कितना बच गया, 31 बच गया, और 2 की पावर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा यहाँ पर, तो अपना आ जाएगा 31 × 32। और जब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आंसर आ जाता है अपना 496। सॉरी, यहाँ पर 31 + 2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा अपना 496 का डबल आएगा। जब इसको अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास कितना डिफाइन होगा, जब यहाँ पर अपन इस नंबर को डिफाइन करेंगे तो अपना कितना बन जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 496 नहीं आता है, इसका मल्टीप्लाई करने पे आता है अपना जो भी संख्या आती है वो 496 की क्या आती है, डबल आती है। ठीक है, और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना रहता है कि जब भी अपन 496 का सिग्मा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उससे डबल हो जाता है। अगर कोई परिपूर्ण संख्या अगर अपने को डिफाइन करनी हो तो परिपूर्ण संख्या के लिए एक सिंपल सा लॉजिक रहता है, जब आप उसका सिग्मा डिफाइन करो तो वो उससे डबल आ जाता है, देन वो संख्या क्या हो जाती है, अपनी एक परिपूर्ण संख्या डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर अपन ने परफेक्ट जो संख्याएं होती है उनके बारे में डिस्कस किया है और अपना आइलर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।